गुरु की सबसे बड़ी भूमिका होती है। गुरु के बिना कोई भी आदमी अंधकारमय दुनिया में रहता है। आज गुरु की आवश्यकता कब पड़ती है? जब आदमी किसी भी ज्ञान से अनभिज्ञ होता है। आज समाज को सबसे जरूरत है ज्ञान रूपी उस अंधकार को दूर करना, क्योंकि ज्ञान नहीं होगा तो अंधकारमय दुनिया में आप तमाम यातनाओं से घिरे रहेंगे और तमाम समस्याओं से आप परेशान रहेंगे। लेकिन एक ऐसी संस्था से हम आए हुए हैं, संस्था पे जहां जिनका विश्वविख्यात नाम चलता है, श्री आशुतोष जी महाराज जी का, जो विश्व में भी हर जगह भ्रमण किए हैं और उनके कई लाखों कई करोड़ों अरबों में लोग शिष्य हैं, जो हर जगह अपना परचम लहराते हैं और ज्ञान की एक अलग पिटारा भी दिखाते हैं। आइए जानते हैं आज गुरु पूर्णिमा को लेकर क्या सत्यता है और गुरु के ज्ञान के बिना कैसे लोग अधूरे रह जाते हैं। धन्यवाद केसरी न्यूज़, और आपकी एंकरिंग बहुत ही प्रभावशाली है और बहुत ही उत्कृष्ट है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के तत्वाधान में आज इस संबंध लान में रुद्रपुर रोड देवरिया में बहुत विशाल रूप में एक वार्षिक महोत्सव के रूप में देव दुर्लभ गुरु पूर्णिमा हम लोग मनाते हैं, और आज इसी की एक सिनेरियो है, एक श्रृंखला है। और आपने जैसे अपनी बातों में भी कहा कि श्री आशुतोष महाराज जी विश्वविख्यात एक संत हैं जिन्होंने ज्ञान की ऊर्जा जन जन पे फैलाई है। बहुत अच्छा आपने भी अपने वचनों से संदेश दिया, और मुझे जो देना था आपने मेरा काम हल्का कर दिया है। गुरु पूर्णिमा महोत्सव एक विशेष संदेश और विशेष संकल्प लेकर के हमारे जीवन में आता है। गुरु पूर्णिमा इसलिए मनाई जाती है क्योंकि उस दिन इस वायुमंडल में अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस रहते हैं, जिसके कारण व्यक्ति को कम भूख लगना, कम निद्रा आना, कम आलस्य, और उनमें एक विशेष ऊर्जा कार्य करती है। और ऐसे समय में साधकों के लिए बहुत उपयुक्त समय होता है। और जब हम गुरु पूर्णिमा में जब सभी साधक मिल करके इकट्ठा सामूहिक साधना करते हैं, सामूहिक भजन कीर्तन करते हैं, तो हमारी जो आध्यात्मिक उन्नति और विशेष हो जाती है। और सर्वश्री आशुतोष महाराज जी हमारे गुरुदेव हैं, जिनकी कृपा से ये आप देख रहे हैं हज़ारों लोग जिनको ब्रह्म ज्ञान की दीक्षा मिली है। ब्रह्म ज्ञान का अर्थ केवल ईश्वर की बातें नहीं, जब गुरु हमारे जीवन में आता है, भ्रिकुटी के मध्य में यहाँ पर इस स्थान को आई ऑफ द सोल, आई ऑफ द विजडम, दिव्य नेत्र, दिव्य चक्षु, आज्ञा चक्र इत्यादि नामों से पुकारा गया है। जब गुरु ब्रह्म ज्ञान की दीक्षा देता है, ये नेत्र खोलता है, आंतरिक जगत में ईश्वर का दर्शन होता है। ऐसे गुरु बड़े परम सौभाग्यशाली साधकों को मिलता है। जैसे हम लोग बड़े परम सौभाग्यशाली मानते हैं कि हमें ऐसे गुरु मिले हैं। हमारे गुरुदेव की कृपा से हज़ारों हजार, लाखों लाखों, करोड़ों करोड़ों ऐसे भक्तों को यह ब्रह्म ज्ञान मिला है। भारत के 40 जेलों में हमारे आश्रम में हीनियस क्राइम करने वाले ऐसे दुर्दांत अपराधियों को भी ब्रह्म ज्ञान से सुधारा गया है। पूरे देश विदेशों में लाखों लाखों लोगों को नशा मुक्त किया गया इसी ज्ञान के प्रभाव से। इसलिए गुरु पूर्णिमा महोत्सव मना करके हम सबको ये साधकों को संदेश देते हैं कि हम संगठित होकर के आगे विश्व शांति के लक्ष्य में हम आगे बढ़ें। यही संदेश हमारा है। मेरा नाम स्वामी अर्जुनानंद, दिव्य ज्योति जागृति संस्थान, श्री आशुतोष महाराज जी का शिष्य। आप अभी सुने हैं स्वामी अर्जुनानंद जी से कि क्या कहानी और कैसे दिव्य ज्योति होती है और कैसे ज्ञान मिलता है, और ज्ञान के वजह से लोगों की कैसे समस्या हल होती है, कैसे अंधकारमय दुनिया से प्रकाशमय दुनिया में प्रवेश करते हैं। आपको एक ऐसी शख्सियत से मुलाकात कराते हैं जो गोरखपुर में मेयर भी रह चुकी है और आज यहाँ आशुतोष महाराज जी के गुरु पूजा में पहुंची हैं, और अपना वो क्या लोगों को संदेश देना चाहती है उसके बारे में जानते हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप यहाँ पे आए हैं। गुरु पूर्णिमा दिन सभी को विदित है, वेद व्यास जी का जन्म हुआ था, और उसी के बाद गुरु जो है, गुरु शिष्य की परंपरा शुरू हुई। हमारा जब जन्म होता है, जब हम मानव रूप में धरती पे आते हैं, बिना गुरु का ज्ञान नहीं मिलता। हम तो मानव है। आप देखिए, किसी मदारी जो है गुरु के रूप में एक बंदर को भी नचा देता है, कोई सपेरा एक सांप को भी मतलब गुरु के सानिध्य में आने पर कोई भी वो ज्ञान गुरु के माध्यम से ही अर्जित होता है। हमें कहाँ से कुछ मिले और हम कैसे प्रसारित करें अच्छा ज्ञान। बुरे ज्ञान तो मान लीजिए चलते हैं, लेकिन अच्छे ज्ञान भी हमें मिलते रहते हैं। और बहुत खुशी की बात है, दिव्य ज्योति जागृति संस्थान एक ऐसा संस्थान है जो गरीबों के बीच में जाके उन छोटे छोटे बच्चों को, आप देखिए अभी वीडियो दिखाया गया है कि बच्चों के लिए, ऐसे बच्चों को जिसका कोई नहीं, उसको निःशुल्क शिक्षा दी जा रही है।
उनके साधकों द्वारा तन मन धन से जो एक सेवा कार्य होता है, ये ज्ञान कहाँ से आता है? सिर्फ और सिर्फ गुरु के द्वारा ही मिलता है। माँ हमारी पहली गुरु है। पिता उंगली पकड़ के गुरु के गुरुकुल में पहुंचाते हैं, और जब बड़े हो जाते हैं हम किताबी ज्ञान तो कर सकते हैं, शिक्षा ले सकते हैं, लेकिन सांसारिक ज्ञान का मुझे संसार में रह के कैसे एक इंसान से मानव बनना है, वो ज्ञान हमें सिर्फ गुरु ही देता है। आज के इस कार्यक्रम को आप सभी अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। मैं सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ इतनी शक्ति दे कि आप गुरु ज्ञान के लिए अपने कृत संकल्प हों और राष्ट्र निर्माण में अपनी महती भूमिका निभाएं। आप सुने हैं, ये शख्सियत पूर्व मेयर भी रह चुकी है गोरखपुर में, और इन्होंने जो संदेश दिया है वाकई काबिले तारीफ है। समाज को और समाज हित के लिए कुछ तो आगे कदम बढ़ाना पड़ेगा और गुरु के साथ साथ अपने घर में प्रकाश लाना पड़ेगा। ऐसे में हमारे साथ एक और गुरुजी हैं, इनसे हम जानेंगे इनकी क्या सोच है और ये क्या कहना चाहते हैं। धन्यवाद सभी को। आज जो गुरु पूर्णिमा मनाया जा रहा है, ये संबंध लान में दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के द्वारा, और यहाँ पे भक्तों को संदेश दिया गया कि महाराज जी कहते हैं, सर्वश्री आशुतोष महाराज जी, कि केवल थ्योरी से समझ में बात आने वाली नहीं है, आध्यात्मिक बातों का विषय नहीं है, आध्यात्म प्रैक्टिकल का विषय है। सारे शास्त्र ग्रंथ हम पढ़ ले, जानकारी तो बहुत सारी हासिल कर सकते हैं, लेकिन जीवन में परिवर्तन पढ़ने से नहीं आ सकता जब तक उसका हम प्रैक्टिकल नहीं करेंगे। क्योंकि भगवान कृष्ण कुरुक्षेत्र के अंदर अर्जुन को केवल थ्योरी नहीं बल्कि प्रैक्टिकल भी कराए। भगवान कृष्ण ने अर्जुन के मस्तक पे हाथ रखा और तीसरा नेत्र खोल के भगवान के निराकार ब्रह्म का दर्शन कराया, और तब अर्जुन का मोह भंग हुआ। हम समाज को ये बताना चाहते हैं कि जब तक प्रैक्टिकल नहीं होगा, जब तक हम ईश्वर तक नहीं पहुंचेंगे, दर्शन नहीं करेंगे, तब तक जीवन में परिवर्तन नहीं आने वाला है, हम मानव नहीं बनने वाले हैं। अगर मानव बनना चाहते तो ब्रह्म ज्ञान को धारण करें, ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करें, अपने जीवन को महान बनाएं। जैसे कि आप सुने हैं कि मानव बनना है तो आपको ब्रह्म ज्ञान लेना ही पड़ेगा, और ब्रह्म ज्ञान बिना लिए आप समाज हित और जनहित का काम भी नहीं कर पाएंगे। क्योंकि जब ये ब्रह्म ज्ञान खुलेगा तभी आपको सद्बुद्धि आएगी, तभी कुछ आप कर पाएंगे। आइए जानते हैं इन महाराज जी का क्या कहना है। सभी को धन्यवाद। दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के जो संस्थापक हमारे पूज्य गुरुदेव सर्वश्री आशुतोष महाराज जी, और उनके सानिध्य में जाने के बाद ये पता चलता है कि हमारा जीवन क्या है। हम जैसे अगणित कितने भी असंख्य जो युवा थे भटक रहे थे, लेकिन महाराज जी के सानिध्य में जाने के बाद उनका जीवन में बदलाव आया, परिवर्तन हुआ। वो नशा को छोड़े और जो उनके अंदर बुराई है उन्होंने बुराई को छोड़ा और फिर अपने धर्म के पथ पे चले, और आज उनका जीवन बदला हुआ है। आज हम गुरुदेव आशुतोष महाराज जी के सानिध्य में आए और बहुत सुंदर जीवन है, दिव्य जीवन है। ऐसा संदेश लोगों तक देते हैं कि आप सभी लोग ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति कर अपने जीवन को धन्य बनाएं। ब्रह्म ज्ञान का अर्थ होता है ईश्वर का दर्शन, जो पूर्ण गुरु ही करा सकता है, जिससे जीवन में सुख और शांति आती है। यहाँ हमारे साथ एक आए हुए हैं, ये अपनी गुरु पूजा में, और गुरु की पूजा करने के बाद इनकी कितने दिनों से जुड़े हुए हैं और इनकी क्या आस्था है और क्या कहना चाहते हैं। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वराय गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु और ओम श्री आशुतोषाय नमः। मैं राजकिशोर लाल श्रीवास्तव 2002 में परम पूजनीय आदरणीय श्रद्धेय गुरुवर के संगत में आया और मैंने दीक्षा ग्रहण किया। कहते हैं ना, गुरु के बिना ज्ञान संभव नहीं है। अगर आपको ज्ञान की आवश्यकता है, आपको मोक्ष की आवश्यकता है, आपको जीवन में सफलता की आवश्यकता है, तो आपको गुरु के शरण में जाना ही पड़ेगा। और बिना गुरु के ज्ञान संभव नहीं है, बिना गुरु के मोक्ष संभव नहीं है, बिना गुरु के कोई कार्य भी संभव नहीं है। हमारे जो गुरुवर श्री आशुतोष जी महाराज हैं, इनके करोड़ों अनुयायी हैं जो इनके श्री चरणों में आश्रय लिए हैं, श्री चरणों में आश्रय लेकर अपने जीवन को धन्य पाते हैं। जय श्री। हम इस समय मिलने आए हैं जो यहाँ पूरे इस गुरु पूर्णिमा के दिन जो पूरे हर जगह अपना कीर्तन भजन करके जो लोगों का प्यार देते हैं, जो उनको अमृत घोरने का काम करते हैं, उन्हें जागरूक करने का काम करते हैं। ऐसे शख्सियत से मैं बात करने जा रहा हूँ, इनकी क्या सोच है और ये क्या कहना चाहते हैं। जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि संगीत जो है भगवान की असीम कृपा है।
किसी भी भक्त के लिए, इंसान के लिए। और भक्ति के क्षेत्र में भगवान के समीप जाने का संगीत एक बहुत ही सुंदर माध्यम है, इसलिए संगीत सबके भीतर होना चाहिए। थोड़ा बहुत सबके अंदर रहता है, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन प्रयास करना चाहिए। प्रयास से भगवान भी कृपा करते हैं। ये गुरु पूर्णिमा का एक ऐसा दिव्य महोत्सव होता है जिसमें कि यूँ तो हम बहुत सारे उत्सव सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन जब गुरु जीवन में आता है तो एक्चुअल में महोत्सव बनता है जीवन। क्योंकि उत्सव तो बहुत से लोगों ने मनाया आज तक ना, लेकिन गुरु जब जीवन में आते हैं तब समझ आता है कि उत्सव है क्या। क्योंकि ईश्वर के आने के बाद ही हमारे जीवन में उत्सव आता है, और जब ईश्वर हमारे जीवन में आने के बाद उसका जब ध्यान चिंतन होता है फिर महोत्सव जीवन में बनता है। क्योंकि आप देखें हमारे ग्रंथों में, हमारे शास्त्रों में बहुत सुंदर कहा गया, कहते हैं कि ध्यान मूलम गुरुर मूर्ति, पूजा मूलम गुरुर पदम, मंत्र मूलम गुरुर वाक्य, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। कि जब गुरु का ध्यान होता है, ध्यान का जो आरंभ है वो गुरु की मूर्त से है। आप देखिए शास्त्रों में ये नहीं लिखा कि ध्यान का आरंभ ईश्वर से है, हमारे शास्त्रों में लिखा ध्यान का आरंभ गुरु से है। और कहा कि गुरु का पूजन, चरणों का पूजन। जबकि आप देखें शास्त्रों में हमेशा सुनेंगे भगवान का पूजन हो, ईश्वर का पूजन हो, लेकिन हमारे शास्त्रों में कहा गया कि गुरु के चरणों का पूजन। कितनी मतलब एक गहरा संदेश है कि ध्यान की शुरुआत गुरु के साथ होगी और गुरु के चरणों से उसका पूजन है। और कहा कि गुरु ही है जो उनके शब्द हैं, उनके जो वाक्य हैं, जब गुरु अपने मुख से कुछ भी बोलते हैं वो मंत्र बन जाते हैं। यूँ तो हम बहुत सारे मंत्रों को जाप करते हैं ना, बहुत सारे मंत्रों को हम रटते हैं, बोलते हैं, लेकिन हमारे ग्रंथों में कहा जब गुरु अपने मुख से कुछ भी कह देता है तो वास्तव में वही मंत्र बन जाते हैं। और कहते हैं जब एक साधक, एक शिष्य अपने जीवन में उस मंत्र को, गुरु के वाक्यों को धारण करता है, फिर कहा मोक्ष मूलम गुरु कृपा, कि मोक्ष तक पहुंचने के लिए गुरु कृपा चाहिए। आप देखें श्लोक का आरंभ ध्यान से है और ध्यान की शुरुआत गुरु, और मोक्ष तक पहुंचने के लिए गुरु का ध्यान चाहिए। और कहा कि मोक्ष के बिना हर इंसान की मोक्ष पाने की इच्छा होती है, लेकिन मोक्ष किसके हाथ में है? गुरु के हाथ में। कहते गुरु ही है जो हमें मोक्ष तक लेके जा सकता है। क्योंकि हमारे शास्त्रों में यही कहा गया ना कि मोक्ष की हर इंसान इच्छा करता है, लेकिन हमारे ग्रंथों में कहा कि मोक्ष तो अगर देखा जाए तो गुरु के हाथों की धरोहर वो दे सकता है। हाँ जी, मेरा है साध्वी सुश्री सुबुद्धा भारती।